नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे शब्द विचार। कल हमने बात की थी वर्ण विचार पे, और कल जो हमने बताया था वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। वर्ण या अक्षर वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो उसके वर्ण कहलाते हैं। किसी भी भाषा की मूल ध्वनियों के समूह को, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये हिंदी वर्णमाला के दो भेद हैं जो देवनागरी हमारी लिपि है उसके, स्वर और व्यंजन। और हिंदी में वर्णों का जो वर्णमाला है उसमें स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 है। इंग्लिश में 5 और 21 है। स्वर और व्यंजन के तीन तीन भेद होते हैं। ये मैंने कल आपको पूरी जानकारी दे दी थी। आज हम बात करेंगे शब्द विचार। कल वर्ण विचार था, आज शब्द विचार के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। शब्द विचार, सबसे पहले हम आपको बताएंगे शब्द विचार की परिभाषा क्या, शब्द की क्या परिभाषा है। जो वर्ण निश्चित अर्थ प्रकट करता है, यानी कि कोई अर्थ जिसका हो निश्चित, वो होता है शब्द। शब्द सबसे छोटी इकाई होती है कोई भी सार्थक शब्दों के समूह की। सार्थक शब्दों के समूह की छोटी इकाई शब्द होता है जिसका कोई अर्थ होता है। जैसे लड़का बैठा है, या कोई और शब्द हम लेके चलते हैं, लड़के बैठे हैं, लड़कों बैठ जाओ। तो ये कुछ परिवर्तन आते हैं लड़का लड़के लड़कों में, लेकिन वाक्य वही चलता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी शब्द में, हिंदी भाषा में शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि शब्द के 4 भाग हैं। वो आपको दिखाई देता है। शब्द विचार में 4 भाग हैं। उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि उत्पत्ति का अर्थ होता है जन्म। किसी भी शब्द का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार से वो हमारे प्रचलन में आया, इसको हम बोलते हैं उत्पत्ति के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। पहले मैंने आपको बताया शब्द के 4 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर, यानी कि किस प्रकार से उसकी रचना होती है। शब्द के 4 भेद हैं। फिर से बताता हूँ, शब्द के 4 भेद हैं। सबसे पहले शब्द विचार, उसके 4 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। फिर उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 4 भेद हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 विदेशी शब्द या विदेशज, जिसको हम कहेंगे विदेशज, और देशज। तत्सम शब्द, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के, संस्कृत के वो शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में जो के तो प्रयोग में आते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य है, चंद्र है, अग्नि है, रात है। बहुत से ऐसे, कई बार हम पुष्प का प्रयोग भी करते हैं, पुष्पमाला। तो पुष्प भी संस्कृत का शब्द है, हिंदी में तो इसको फूल कहते हैं। तो बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका संस्कृत से हिंदी में जो का त्यो प्रयोग होता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द, हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका जन्म संस्कृत शब्दों से हुआ है। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है, और वो थोड़ा सा बदल के, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन होके हमारी लोकल भाषा में, हमारे लोकल आचार व्यवहार में प्रयोग में आते हैं। जैसे सर्प को हम सांप बोलते हैं, दुग्ध को हम दूध बोलते हैं, रात्रि को रात बोलते हैं, अग्नि को आग बोलते हैं। अग्नि संस्कृत का शब्द है, रात्रि शब्द संस्कृत का है, और सर्प ये संस्कृत का शब्द है, और आपका दुग्ध ये भी संस्कृत का है। हम क्या बोलते हैं, सर्प को सांप बोलते हैं, दुग्ध को दूध बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो शब्द संस्कृत से थोड़ा सा बदल के
हमारी आम भाषा में, हिंदी में, लोक व्यवहार विचार में हम प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा बदल के वो तद्भव शब्द होते हैं। अब विदेशज शब्द, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत से लोगों ने राज किया है। मुस्लिम राज था, फारसी उर्दू का उस जमाना था, उसके बाद अंग्रेजों ने राज किया। तो कुछ हमारी बोलचाल में मिश्रण हुआ है अन्य भाषाओं का, विदेशी भाषाओं का। जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अरबी है या फारसी है, उर्दू है या अंग्रेजी है, ये सारी की सारी भाषाएं कुछ कुछ अंश, ज़मीर, जंजीर, ये हमारे हिंदी के शब्द नहीं है। गारंटी, ये हमारा हिंदी का शब्द नहीं है, ये अंग्रेजी का शब्द है गारंटी। तो इस प्रकार से जो दूसरी विदेशी भाषाओं से हमने शब्द लिए हैं, विदेशी भाषाओं से जो शब्द हमारी भाषा में शामिल हुए हैं, वो भी हमारी भाषा का एक हिस्सा बन चुके हैं और वो विदेशज शब्द हैं। अरबी के जैसे औलाद है, इलाज है, आपका फारसी है, ज़मीन है, किताब है, किताब भी फारसी का शब्द है। अंग्रेजी में कप है, प्लेट है, और आपका सिगरेट है, स्टेशन है, ये सारे अंग्रेजी के शब्द हैं, इनका हिंदी का अर्थ नहीं है, ये सारे अंग्रेजी के शब्द हैं। जैसे और भी बहुत सारी हैं, यूनानी शब्द है, तुर्की शब्द हैं। तो ये विदेशज बोलते हैं इनको, जो विदेशी भाषा से हमारी हिंदी में शामिल हुए हैं या हमने जिनको हिंदी में शामिल किया है, हमारे थे नहीं। अब देशज शब्द, वे शब्द जो अक्षेत्रीय प्रभाव के कारण प्रचलन से हिंदी में आ गए हैं, यानी कि कहीं कहीं पर उनको हम कुछ बोलते हैं, कहीं कहीं पर कुछ बोलते हैं, लेकिन वो प्रचलन में हैं। जैसे हमारी कुर्डी बोलते हैं, कुर्डी, इसको रूढ़ी भी बोलते हैं, खत्ते भी बोलते हैं, ये हमारा देशज शब्द है। हम कुर्डी बोलते हैं, कुछ लोग इसको खत्ती बोलते हैं, कुछ इसको रूढ़ी बोलते हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं। जैसे थैला है, थैले को हम क्या बोलते हैं, दूसरे लोग क्या बोलते हैं। पगड़ी है, पगड़ी, इसको मंडासा बोलते हैं, कुछ लोग इसको पगड़ी बोलते हैं, कुछ लोग इसको परना बोलते हैं। तो इस प्रकार से अलग 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 जो है जैसे फावड़ा है, कसोला है, अलग अलग नाम सबके। तो ये थे आपके उत्पत्ति के आधार पर कि इनकी उत्पत्ति, जो हमारे शब्द हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई। शब्द की उत्पत्ति 4 जगह से हुई है। संस्कृत के शब्दों से, सेम टू सेम, और कुछ बदल के संस्कृत से, तद्भव, विदेशज और देशज। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 ही भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक, जिनका कोई अर्थ निकलता हो, जिनका कोई अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक कहते हैं। कोई भी शब्द है जिसका अर्थ निकलता है वो सार्थक है। निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, जैसे पानी वानी। अब पानी का शब्द तो मैं समझ पाता, पानी माने पीने का पानी, वाटर, लेकिन वानी क्या है, पानी वानी, इस प्रकार से हम बोल देते हैं। खाना वाना, अब खाना क्या है और वाना क्या है, वाना तो निरर्थक शब्द है, उसका तो कोई अर्थ ही नहीं। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। फिर हम बात करते हैं रचना के आधार पर, यानी प्रयोग के आधार पर। रचना, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, योग, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो परंपरा से, यानी पहले से, ऐसे शब्द जो परंपरा से एक विशेष अर्थ के रूढ़ को, रूढ़ हो चुके हैं, जिसका कोई विशेष अर्थ है, भाई इसका तो यो अर्थ और वो हो ही नहीं सकता, सिर्फ एक ही अर्थ के लिए, अर्थात जिनका वह विशेष अर्थ उस भाषा के बोलने वालों ने आसानी से स्वीकार कर लिया, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे कोई भी शब्द हम बोलते हैं, जमीन बोल दिया हमने, जमीन, तो जमीन एक ही जमीन है, पृथ्वी या भूमि, जिसको हम बोलते हैं, काट दे फोन को, काट दे, जमीन या पृथ्वी, भूमि, इसका एक ही अर्थ है
इस जमीन शब्द का प्रयोग हम केवल इसी के लिए करते हैं, ये आपका रूढ़ है, इसका प्रयोग कहीं और कर ही नहीं सकते। यौगिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, योग का मतलब होता है जुड़ा हुआ, यौगिक जोड़ना, योग जुड़ा हुआ, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना एक शब्द होता है और उसका अर्थ बदल जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है, वो कोई विशेष अर्थ रखता है। जैसे पाठशाला, पाठ और शाला, पाठ का मतलब तो पढ़ाई होती है, शाला जहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्कूल, पाठशाला। दूसरा लघु कथा, जन्मदिन, जन्म और दिन, जन्म लेने वाला दिन वो कोई और दिन था, जन्म एक सार्थक शब्द है, दिन एक सार्थक शब्द है, दो सार्थक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है, दो सार्थक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है और वो भी सार्थक होता है, उसका भी अर्थ होता है, किसी विशेष की तरफ वो इशारा करता है, तो वो होता है आपका यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहा जाता है। अब आता है योग रूढ़। योग रूढ़ दो शब्दों के सार्थक शब्दों के मेल से बना हुआ एक शब्द होता है, लेकिन वो किसी विशेष के लिए संकेत करता है। योग भी है, रूढ़ भी है, दोनों को मिला के योग रूढ़ बनता है, यानी कि वो किसी विशेष के लिए भी होता है और दो शब्दों के योग से भी बनता है। इसका मतलब है ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं लेकिन वे एक अन्य विशेष अर्थ के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, यौगिक का मतलब होता है जुड़े हुए, दो शब्दों को हम जोड़ लेते हैं, जुड़े हुए शब्द होते हैं, लेकिन वो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे हिमालय, हिम जमा आल्य, हिम जमा आल्य बोलेंगे। हिम का मतलब होता है बर्फ, आल्य घर, यानी बर्फ का घर। इसका शाब्दिक अर्थ जो बनता है वो बनता है